नमस्कार दोस्तों, आज 8 जून है ना, 8 जून 2025 को 10वें डॉक्टर के घर आज लोग आए। सुबह से हमारा 10वां इवेंट है। मेरे पास बैठा हमारा योगेश, बी बिल्डिंग का प्रोडक्शन, क्यों सीएलसी का जो बी बिल्डिंग हॉस्टल, जो फेमस हॉस्टल है, वहाँ आप रहे। पिताजी आपके लीलाराम जी हैं और आप शॉपकीपर, हार्डवेयर की आपकी शॉप है। 10th आपने यहाँ डीवी स्कूल से किया, 12th उस स्कूल से किया। तो स्कूल के भी सभी संस्था प्रधानों को प्रणाम करना चाहूँ, साथियों को मैं। एक अच्छा बच्चा तैयार करके दिया हमें। और ये बच्चा 2024 में एडमिशन आपका 2023 में हुआ, 2024 में आपने सीएलसी से नीट का एग्ज़ाम दिया, पर ये कह रहे हैं टेस्ट थोड़ा पहले घर आ गए थे आप, इसलिए आपकी रैंक 35,000 अटक गई। नहीं तो आप 23 में भी 24 में आप ठोके आ जाते। तो आप हॉस्टल में रहे विवेकानंद में। 2024 में नीट के एग्जाम में आपका स्कोर की बात हम नहीं करेंगे, स्कोर को गड़बड़ हो गया मामला, रैंक की बात करेंगे। आपकी रैंक रही 35,000। फिर आप 2025 फिर आप सीएलसी गए, फिर आपने विश्वास दिखाया सीएलसी पे, आप बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहे और आज आपका स्कोर है 595। तो 595 का मतलब ये कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद के बाद आपको, जहाँ तक मेरा प्रोडक्शन कह रहा है, एम्स ऋषिकेश या एम्स जोधपुर ग्रोथ पीजीआई तो खैर मिलना बात ही नहीं है। और आप 4 बहन भाई हैं। बड़ी बहन की शादी होगी, बड़ा भाई बीएड कर रहे हैं, एक बहन एमएससी कर रही हैं और आप डॉक्टर बन रहे हैं। और जैसा कि आपके फूफा जी, आपके फूफा जी हैं, आप फूफा जी हमारे जयपुर रहते हैं, आप आपके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, आप हमारे पड़ोसी भाई हैं। ये हमारे नरेंद्र सर हैं, नारनौल हमारे सेंटर के सेंटर हेड हैं। और आपका ऐसा कहना है कि आपके परिवार में डॉक्टर पहला बनाए, आगे पीछे पीर में, ननियाल में, ससुराल में जो भी सिस्टम होता है, बुआ फूफी में सब पहले डॉक्टर बना है, बड़ी बात है। तो योगेश, आपने एक परिवार को नई परंपरा दी। और आपको सुखदेव सर ने पूरा फिजिक्स पढ़ाया, सर्वेश सर ने पूरा बॉटनी पढ़ाया, मिश्रा सर ने आपको ऑर्गेनिक पढ़ाया, दूसरे मिश्रा सर ने आपको फिजिकल पढ़ाया, और हमारे डूडी सर ने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, और अनिल गोदारा सर ने आपको जूलॉजी पढ़ाया। और आप बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहे, एक बड़े अच्छे स्कोर के साथ आप आज डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मैं बेटा सबसे पहले आपसे बात कराऊंगा, पकड़ें। आप ये बताओ कि जिस दिन आपका एडमिशन हुआ उस दिन से लेके 4 मई की एग्ज़ाम जब आपकी हुई तब तक की पूरी यात्रा आप समझाएं, ताकि लोग आपको सुन के और मोटिवेट हो सके। सीएलसी से जाने से पहले मैं 11th-12th बताना चाहता हूँ। 11th में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हो गया। तो मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने कहा कि तू आर्ट्स ले ले, नहीं हो पाएगा तेरे से शायद। बट मेरी बायो वाली टीचर ने कहा नहीं बेटा, मैं तेरे को चांस दे रही हूँ। तो उस मैम के कहने पे मैंने 12th की। फिर 12th में मैम के सपोर्ट में मैंने 87% ले ली थी। फिर मैं मैम से पूछा मैम कहाँ जाना चाहिए। मैम ने कहा एक बार सीकर देख ले या कोटा। फिर पापा कहने पे मैं सीकर ही कंफर्म हुआ। फिर मैंने वीडियो देखी थी सीकर में सर की, और सबसे पुरानी कोचिंग देखी थी मैंने, वो सीएलसी थी। तो मैंने वही विश्वास रखा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो मैंने सीकर जाने का फैसला किया। फिर सीकर में मेरे को विवेकानंद हॉस्टल मिला, मेरा रूममेट भी अच्छा था, सब अच्छा था, मेरा पूरा स्कोर भी अच्छा था। फिर कुछ महीनों बाद मुझे रैंकर बैच में भेज दिया नवरत्न सर ने, कि बोला तू और अच्छा कर सकता है, जिसमें ओजल राव वो सिलेक्ट हुई थी। फिर मैं उस बैच में गया। फिर लास्ट में अच्छा चल रहा था सब, लेकिन मैं तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे को दंगल से पहले वापस भेजना आ गया घर। यहाँ पर अच्छा रहा, लेकिन टेस्ट की प्रैक्टिस छूट गई थी, जिस कारण मेरे बी में 8 गलत हो गए थे, जिस कारण मेरा स्कोर रह गया था। पर कोई नहीं, अच्छा हुआ। तब मैं वापस लगा। मतलब इस साल बहुत अच्छा रहा। मेरे सारे जितने भी दोस्त हैं, हम सब 550+ है, और अब सेलेक्ट हो जाएंगे सारे एक साथ। क्या स्कोर बन रहा है आपका? मेरा 595। आपके दोस्त भी सब 550+ है। बी बिल्डिंग से वो कोई बच्चा बाहर हो नहीं रहा शायद, मेरे ख्याल से ना। हाँ। 1-2 भूल से भले मान लो, बाकी सभी सिलेक्ट हो रहे हैं वहां से ना। और आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस सेशन में आपका क्या रहा? सेशन कब एंड हुआ आपका? सेशन एंड 26 जनवरी, फरवरी को हो गया। 9 फरवरी हाँ। या 16 फरवरी? 9 फरवरी। उसके बाद 9 फरवरी के बाद आपका शेड्यूल क्या था? कैंप आते थे कि नहीं आते, वो बताएं आप। कैंप मैं नहीं आता, क्योंकि बी बिल्डिंग में खास बात है कि उसका कैंप बेसमेंट में लगता है। वो सबसे अच्छी बात है। कैंप ही हो गया वो। हाँ, वो सबसे अच्छी बात है कि आप रात को अगर लेट तक आपका टॉपिक ना हो तो उधर कंटिन्यू कर सकते हो। हम दोस्त थे 5-5 बजे तक बैठे रहते थे, हम पढ़ते थे। उसका भी अच्छा स्कोर है, हम दोनों मतलब अच्छा कर पाए। सबसे बेस्ट बात यही थी। नहीं योगेश, मैं पिछले 4 दिन से हरियाणा घूम रहा हूँ, तो एक बच्चों की बात का सार निकला कि आज के टाइम में कोचिंग में क्या होता है कि बस
3 प्रकार की फैकल्टी होती है, सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी, एफटीपी। सीकर में सीएलसी में तो देखा होगा कि जो तेरा बैच बना इस साल, क्या वो बैच चेंज हुआ तेरा? नहीं, बिल्कुल। आपको एक जो बंदा खड़ा हुआ उसने आपका सिलेबस कंप्लीट किया, और 9 फरवरी को आपका हमने कोर्स पूरा कर दिया। तो 9 मार्च, 9 अप्रैल और 9 मई राउंड फिगर में 80-85 दिन पहले आपका कोर्स पूरा हो गया। फिर 9 फरवरी के बाद आपके जितने टेस्ट हुए वो बताएं कैसे रहे, क्या आपकी रही दिनचर्या? टेस्ट जैसे हमारा दोपहर को टेस्ट होता था, तो हम टेस्ट देने के बाद डिस्कस करते थे 2-3 घंटे। मतलब बी बिल्डिंग में सब एक रूम में चले जाते थे, तो हम सारे 10 दोस्त डिस्कस कर लेते। फिर उसके बाद रात को 9 बजे कैंप स्टार्ट होकर सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे। फिर हमारा सोने का टाइम था, 6-7 घंटे सो के फिर वापस थोड़ा रिवाइज करके खाना खा के। पार्टनर कौन थे आपके? रामस्वरूप सर। रामस्वरूप बात करें वीडियो कॉल से। और क्या करना चाहोगे? आपकी रैंक थी बेटा 2024 में, नंबरों की बात तो कर नहीं सकते ना, क्यों नंबर तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। 35,000 रैंक आपकी थी। तो 35,000 की रैंक के बाद फिर आप जबकि बीमार हो गए थे, दंगल आप नहीं दिए, फिर वापस आपने विश्वास सीएलसी पे किया। वो से कौन से कारण थे कि फिर आपने विश्वास सीएलसी पे गया? आपकी रैंक 35,000 थी, आप किसी कोचिंग में जाते ना तो सब आपको कोऑपरेट करते, सर नहीं आपकी क्वालिटी थी, फिर आपने सीएलसी का वापस क्यों चुनाव किया? वो कौन सी चीज थी? जैसे मेरे 12th में 303 नंबर थे, मैंने 12th के साथ दिया था, तो 303 से 640 सीएलसी ने पहुंचाया, तो वो 640 से और अच्छा वो ही कर सकते हैं, उनके अलावा कौन करेगा। तो मैंने यही विश्वास करके गया था। और भैया थे, भैया ने सपोर्ट किया, मतलब पापा को पता नहीं था, भैया ही बोले कि। भैया कौन एमएससी कर रहे हैं वो? हाँ, मैं अपनी बीएड। क्या नाम है इनका? दीपक जी ने। कहाँ है दीपक जी? अभी इधर ही है। दीपक है क्या? चलो दीपक जी हाँ तो आवाज दे दो। तो भैया ने आपको पूरा सपोर्ट किया। और क्या करना चाहिए बेटा? जैसे आप 300 नंबर लेके गए थे, तो उस समय 2022 की बात है, क्यों 23 की, सॉरी 2023 की। तो 2023 में आपके 300 नंबर थे, तो आपकी रैंक भी शायद 1.5 लाख पे होगी, 2 लाख पे थी। तो आपकी दुकान स्टार्ट 2 लाख से हुई है। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी, आपने एक बड़े अच्छे बच्चे को रास्ता दिखाया, आपके कारण डॉक्टर बन रहे हैं। आप बैठे दीपक जी, आप बैठे बेटा यार। तो 2 लाख की रैंक से आप 595 पे, मैं मानता हूं आपकी रैंक आराम से 2000 तक बहुत इजीली आपकी रैंक आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो क्या करना चाहेंगे जो आज कोई बच्चा 2 लाख पे खड़ा, क्या करना चाहोगे इसके आप? यही रहेगा कि आपको विश्वास करना है। मतलब कई लोग आपको भटकाएंगे कि ये कोचिंग है, वो कोचिंग है। कोचिंग कुछ मैटर नहीं करती, टीचर मैटर करते। कोई भी टीचर वो आपको जरूर पहुंचाएगा। बस आपको सबसे बेस्ट चीज़ तो कैंप ही है। कैंप के सपोर्ट की वजह से ही हुआ था। मैंने 2024 में जो पूरे कैंप अटेंड किए थे लास्ट तक, मतलब बीमार होने से पहले भी मैंने कैंप सारे अटेंड किए थे, जिस कारण ही 640 आ पाए थे। इस साल भी मैंने कैंप अटेंड किए थे सारे, वो जो बी बिल्डिंग में लगते हैं, इसी कारण हुआ है। कैंप में नेसेसरी है, और टीचर तो सारे कोचिंग के बेस्ट है, इसके भी बहुत बेस्ट है, अच्छे हैं। ना कि चेंज हुई, ये एक अच्छी बात थी, चेंज नहीं हुए, क्योंकि जो टीचर के साथ बैठ गया था हमारा। रामस्वरूप जी आप पहचान रहे हो बच्चे को अपने को? सर नमस्ते। रामस्वरूप जी, रामस्वरूप कहाँ खड़े हो आप? रेंज नहीं है प्रॉपर यहाँ पर। रामस्वरूप आप रेंज में, दिख रहा है आप प्रॉपर रेंज में नहीं, रेंज नहीं है आपके पास। आप रेंज में जाके बात करो, रेंज में जाके। ये इनका वार्डन है कि 2 लाख रैंक, उसको मैदान छोड़ना चाहिए, वापस रखना चाहिए? नहीं, उसको ट्राई करना चाहिए। पता नहीं अगले साल बाई चांस बिल्कुल पास से रहोगे तो ये कोई चांस नहीं कि मतलब 2 लाख है तो आपकी वापस 2 लाख आएगी। आप बिल्कुल पास होके गुजरोगे। जैसे मैं 640 पे टक गया, मतलब 1-2 क्वेश्चन का खेल बचा था, तो आप अगर 1-2 क्वेश्चन अच्छा रहा, यहाँ आपकी रैंक आ जाती 20,000, तो आपको साउथ पता ना कहाँ, केरला कर्नाटक में दूर कहीं, यही अच्छी बात। इस बार अब तुम्हारा, अब आप 3 कॉलेज छोड़ दो इंडिया की, बाकी सब कॉलेज आपके सामने रहेंगे। थैंक यू। दीपक को दें। दीपक भाई आप क्या कर रहे हो बेटा? बीएड। तो आपने फिर इस भाई को, मैं एक प्रश्न खड़ा करूंगा, 35,000 रैंक आने के बाद दुनिया की सारी कोचिंग इसको फ्री वरी पढ़ाने का तैयार है, तो फिर आपने वापस सीएलसी के लिए गाइड सर? मैं जब मेरे को फर्स्ट डे पे भी याद है, जब मैं सीएलसी में एंटर किया था, तो मेरे को जो वहाँ का एनवायरनमेंट जो अच्छा लगा था, मेरे को एक मन में ये था कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आगे से ये दे रही है सीएलसी, तो मैं मेरे भाई को वहीं भेजूं। पहले इतने अच्छे नंबर मार्क दिए कि 640 कम नहीं होते, 740, लेकिन कुछ कोई नहीं। लेकिन जब इसने कहा कि मेरे को दोबारा करनी है, मैंने कोई कहा था कि भाई एक मौका सबको देती है, अगर तूने इस मौके को अब छोड़ दिया तो बस पूरा जिंदगी तू पछताएगा। तो आज तेरे पास मौका है, टाइम भी है, कर ले स्टार्ट। आपका क्या मूड है, क्या करना चाहते हो आप?
मेरे तो बस ये है कि जो इसने अच्छे नंबर लेके आया तो अब मेरे बहुत खुशी हो रही है कि भाई इतना अच्छा नंबर आ जाएगा, अब की बार इसका कॉलेज मिल जाएगा इसको। कॉलेज बस वही है कि मन में एक अच्छी फीलिंग है। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू। तो ये आपके भाई हैं, देखो ये है भाई हो तो ऐसा हो। माननीय फूफा जी, आप प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे? आपके परिवार का एक ससुराल का बच्चा डॉक्टर बन रहा है और आप ये कह रहे हो कि आपके परिवार में 15 डॉक्टर बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे बच्चे को इस लायक बनाया। दूसरे नंबर पे इसी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो 2 लाख रैंक से अंडर 2000 में कई जीरो उठा दिए, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद का पत्र है। हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में ये पहला लड़का है जो डॉक्टर लाइन में है। थैंक यू। तो इसलिए इसके साथ साथ में इस दीपक को, जो इसका बड़ा भाई है, इसको धन्यवाद दूंगा कि इसको मोटिवेट किया। क्योंकि पापा जी तो समझते नहीं है, ये इनके अंकल हैं, ये इनको फुल कोऑपरेट कर रहे हैं और आज भी ये कर रहे हैं कि मैं सब एक्सपेंसिव ज्वाइन करने को सक्षम हूँ, लेकिन ये डॉक्टर बने। तो परिवार में ऐसा होना चाहिए कोऑपरेशन, कि जो आगे बढ़ता है लड़का, सही उसको है, आगे बढ़ाने के लिए सब लोग सहयोग करें। बड़ी बात है साहब। मेडिकल में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट सीट पे होना। इसलिए जहाँ प्राइवेट में लोग 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाते हैं आज आप, और ये तो अच्छी कॉलेज में, देश की आप 2-3 कॉलेज छोड़ सकते हैं, दिल्ली है, बाकी सब जगह इसको एडमिशन मिल जाएगा, चॉइस रहेगा। थैंक यू। चाचा जी को, चाचा जी क्या कहना? भावना यही है कि या तो एम्स हरिद्वार या फिर जोधपुर। हाँ, ऋषिकेश मिल जाएगा इसको। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सही। मेरी ऋषिकेश फाइनल है, ऋषिकेश तो फाइनल मिल जाएगा आपको बिल्कुल। हमें इस लाओ चाहे गर्व है और ईश्वर करे कि आगे बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल। पीजी भी कोई और ये ट्रेड से जो है ना पीजी करे, ताकि और भी नाम रोशन। तो ये आपके मेडल्स है बेटा, क्या बात है। सब बच्चे अपने मेडल्स घर पे सुरक्षित रखते हैं, जोरदार काम है। एक मेमेंटो भी आपके पास पड़ा है, ये आपके बोर्ड के परसेंट पे देते हैं, CLCO वाला है। क्या बात है, आप 12th करके गए थे यहाँ से तब। इसका मतलब यहाँ क्या लगता है कि चीज़ें बांटते हैं बड़ी कीमती होती है, वहाँ तो लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है चीज़ों का। हाँ, आप सर चाचा है बच्चे के, क्या करना चाहेंगे आप बताएं? मैं तो आप फादर हैं? को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बुलाओ ना, पैसा बंद रहो, मेहनत से पढ़ा के और इसको डॉक्टरी लाइन में लिखा है। हमारे घर में और परिवार में खुशी की बात है और मैं तो CLC वाले को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बच्चे को इतना मेंटेन किया। थैंक यू साहब। जयद्रथ जी, लो, आपको कैसा फील हो रहा है? आपका गांव के छोटा डॉक्टर बनने जा रहा है, आपका कैसा लग रहा है? सर, इस हमारे मोहल्ले में तो पहली बार कोई डॉक्टर इतने नंबर लेकर आया जी। मोहल्ले मेरे परिवार में पहली बार है, परिवार मोहल्ले में भी कोई नहीं लेकर। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी, अच्छा फील महसूस। क्या कहना चाहोगे आप दूसरे गार्जियंस को जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यूँ कह रहा हूँ जी, वहाँ का जो माहौल देखा है ना जी मैंने, जैसे एक लाइन में चलना, लड़के इस तरह के लड़के। आप गए हो CLC के भी? CLC में कई बार मिलने अच्छा, गए जिनसे, और इस बार नहीं गया जी। वो अब आपकी कोठी की जो आपको जो कमरा मिला था ना जी, जो बिल्डिंग, वो बहुत ही बढ़िया लगी जी इसको। वो तो मेरे घर के पास थी, तो वो तो हमारा शानदार है। और फिर बता रहे थे, बोलो सर है ना, हर मतलब कह रहा था घबराना, हमारा पेपर टफ आएगा, पहले ही बता दिया था। तो पहले बात हुई है हमारी, बता दिया था, पहले कहा था पेपर गंदा आएगा। और तीसरे दिन आप मीटिंग लेते थे, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जो 600 प्लस वाले बच्चे थे उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। नरेंद्र जी को तो यहाँ पर, ये हमारे नरेंद्र जी हैं, हमारे नारनौल सेंटर के सेंटर। प्लीज बताएं आपके यहाँ की सेंटर के बारे में बताएं आप। सभी नारनौल वासियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे बॉस CLC सिक्कर, और अब तो सिक्कर ही नहीं पूरे इंडिया के ही बॉस हो गए एजुकेशन के अंदर, क्योंकि हर तीसरे घर के अंदर CLC का कहीं न कहीं से बच्चा नीट पे निकल के आ रहा है। और इतने मतलब साधारण से परिवार से जो बच्चे, और वो भी एम्स में जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो CLC सिक्कर का जो सौगात है, जो बच्चों को यहाँ से नारनौल से कुछ पेरेंट्स अपने सिक्कर नहीं भेज पाते थे, और अब वही चीज़ एज इट इज़, जैसे बॉस ने शुरुआत किया था वैसे के वैसे हम भी बॉस के चरण कमलों पे पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ये गाइडलाइन देंगे वैसे वैसे मेहनत कर रहे हैं, और हम भी नारनौल के अंदर बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये आज का हम लाइव, तो ये हमारा आज का लाइव सेशन चल रहा है। तो अब आज का हमारा 10वां बच्चा है जिसके घर हम आए हैं। ऐसे कल हम नारनौल में रहेंगे। कल हमारे नारनौल के 6 प्रोग्राम हैं, नारनौल के हमारे 6 प्रोग्राम रहेंगे इसी बेल्ट में। कल हमारा रथ वापस मुड़ जाएगा सीकर की ओर, और 10 तारीख की शाम को 5 बजे IIT वाले, मेरा बॉल दे दो,
10 तारीख को शाम को 5 बजे IIT वाले बच्चों का सम्मान समारोह प्रोग्राम है। कल का शेड्यूल बता दूं आप, 4 दिन हरियाणा में घुमा। वास्तव में जो लोगों का CLC के प्रति अगले 10 साल की एनर्जी मुझे मिली है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय CLC।